Hello and welcome to C2 MAD. Today we are diving into really important pharmacology topic, that is adverse drug reactions or ADRs. Did you know that ADRs are one of the leading causes of hospital admissions worldwide and many are preventable? By the end of this video, you will be able to confidently explain what ADRs are and how they are classified and why they matter so much in clinical practices. So, without wasting time, let's start. So, first of all, understand what is a ADR. So, ADR is basically the response to drug that is nauseous and unintended and occur at doses normally used in men for the prophylaxis, diagnosis or therapy of the disease or for the modification of physiological function. As you know that adverse reaction का D का मतलब ये drug. So ADR is always due to the drug. ठीक है, around 50% of the ADR is preventable. Prevalence of the fatal ADR is a 0 to 5.2%. ठीक है कि नहीं? या So, first of all, let's understand some words. Pharmacovigilance, casualty assessment. So, pharmacovigilance is a detection, assessment, understanding, and prevention of adverse drug effects or any other drug-related problems. Casualty assessment क्या है? So, it is a process by which हम पता करते हैं जो adverse drug reaction है वो actually adverse reaction है भी या नहीं है. ठीक है कि नहीं? Yes. तो हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस के अंडर ही मेरे पास एडीआर आता है. ठीक है कि नहीं? फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम नाम तो सुना ही होगा, जो आपके हॉस्पिटल्स में सेलिब्रेट भी किया जाता होगा. सो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ हाउ टू रिपोर्ट एडीआर्स, जो आपको वाइवा में तो पूछा जाता है. ठीक है, वाइवा में तो आपको पूछा जाता है, राइट. सो हम बोलते हैं वी विल टॉक अबाउट 10 स्टेप्स रूल्स. तो 10 स्टेप रूल्स ये मैंने बनाए हैं. ठीक है कि नहीं? 10 स्टेप रूल्स. तो लेट स्टार्ट. सो हम बोलते हैं अब मेरे पास क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पास एडीआर है वो कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है. तो एडीआर मेरे पास पहला पेशेंट, डॉक्टर, नर्सेस और फार्मासिस्ट. ठीक है कि नहीं? ये सारे मेरे पास एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे एडीआर को. रिपोर्ट किया एडीआर को, रिपोर्ट कर दिया एडीआर को. फिर क्या करेंगे? फॉर्म फिलिंग करनी है. ठीक है, दैट इज अ सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म फिलिंग. ठीक है कि नहीं? अब ये कैसे करनी है फॉर्म फिलिंग, वही तो मेन मुद्दा. फॉर्म फिलिंग करते हैं तो लेट्स देखते हैं कि कैसे बनना है. तो उसके लिए पहले मुझे एक क्वेश्चन चाहिए जिसके हेल्प से मैं भर सकूं. तो ये मेरे पास क्वेश्चन है. ठीक है, रवि कुमार है. ठीक है, 50 साल के हैं. ठीक है, वेट इतना है. नोन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस. ओके, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल दे रखा है, HbA1c दे रखा है, वो ये भी दे रखा है. टैबलेट ग्लिबेनक्लामाइड 5 mg. ओके, ट्वाइस दे रहे हैं. ठीक है, फॉर लास्ट 6 months. 2 days ago he had a binge of alcohol at a late night, and an hour later he has bout emergency with symptom of throbbing headache, palpitation, tightness, sweating, vomiting, mental confusion. All are the symptom of the hypoglycemia, right? ठीक है, हाइपोग्लिसीमिया के सिम्टम है. तो हम बोलते हैं ऑन एग्जामिनेशन डिसोरिएंटेशन, फ्लशिंग वगैरह वगैरह सारे डाटास दे रखे हैं आपको. ठीक है कि नहीं? ठीक है. सो हम बोलते हैं आओ चलो भरते हैं फॉर्म को. तो पहला बात तो देखते हैं, ये इनिशियल केस है. ठीक है, टिक मार दिया. मेरे पास पेशेंट इनिशियल्स लिखने हैं आपको, कभी रवि कुमार नहीं लिखना, उसके इनिशियल्स लेने हैं. यहाँ पे आर के है. एज दे रखी है 50 साल. ठीक है, ये वेट भी दे रखा है 78, मेल है ऑफ कोर्स. ठीक है कि नहीं? अब इवेंट कुछ मैं दे ही नहीं रखा. इस रिएक्शन स्टार्टिंग डेट नहीं दे रखी, स्टॉपिंग डेट नहीं दे रखी. क्या दूँ? जिस दिन आपका वाइवा है, पेपर है, उसी दिन का डेट लिख दो. तो मैंने बोला मैंने वेट 2 days अगो. पहले बात देखो, 2 days अगो. तो 2 days अगो क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्ट हुआ था, तो मैंने लिख दिया लाइक आज 12 अगस्त है तो 10 का लिख दिया. 10/8/2025 ऐसे आपको डेट लिखनी है. ठीक है, स्टॉपिंग डेट मुझे कोई ये पता नहीं है कब स्टॉप हुआ. ठीक है, डिटेल्स यू हैव टू राइट ऑन 10/8/2025 an hour later of alcohol consumption. शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, पूरे लिखना है. he suffers with symptoms of throbbing headache. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ. palpitations, tightness
इन चेस्ट, स्वेटिंग, vomiting and mental confusion. On examination हमारे पास क्या हुआ, डिसओरिएंटेशन हुआ है और फ्लशिंग मिला है। बाकी जो भी आपके फाइंडिंग्स है ना, जैसे कि पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीज़ें दे रखी है ना आपको, तो ये आपको यहाँ पे नहीं लिखनी, यहाँ पे लिख रखा है ना रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन विद डेट, आपको यहाँ पे लिखने हैं। जो भी रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, बीपी है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ग्लूकोज लेवल दे रखा है, तो ये आपको सारे यहाँ पे लिखने हैं। कोई रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री है, येस है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो यू कैन हैव टू राइट अ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब क्या सीरियसनेस क्या हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ा, आउटकम हमें पता ही नहीं है आउटकम कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये इतना डाटा देने का। ड्रग का नाम क्या है, नाम लिख दो, ग्लीबेंक्लामाइड, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिटेल दे रखे, नहीं, बट नॉर्मली आपका जो भी वाइवा होगा या हमारे पास जो भी आपका एडीआर फॉर्म फिलिंग करने के लिए दी जाएगी, तो आपको ये सारा डाटा दिया जाएगा जो आपको भरना है, ठीक है कि नहीं। डोज कितनी है, 5 mg है, रूट क्या है, ओरल है, कितना फ्रीक्वेंसी है, ट्वाइस है, ओके, ठीक है। डे स्टार्टिंग थेरेपी तो आप दे रखा है ना 6 month अगो, तो आज का डेट से 6 month पहले का डेट यहाँ पे लिख दो, स्टॉपिंग डेट हमें इतनी पता नहीं है। इंडिकेशन टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस की से दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं, या ये करना है, हाँ जी एडीआर है कि नहीं, कैजुअलिटी असेसमेंट वो आगे का काम है। ये चीज़ कुछ दे नहीं रखा कि विड्रॉ है, इंक्रीज़ है, रिड्यूस है, बट यू कैन, अननोन भी तो दे रखा है ना, हमें तो पता ही नहीं है, तो यू हैव टू राइट हेयर, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे वो लिख देते हैं अननोन, नहीं ऐसा नहीं है, टिक मारना है बस, सिंपल, ठीक है। आप उसके बाद रिएक्शन रीअपेयर आफ्टर री इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्पेक्टेड, भाई ये भी हमें अननोन ही है भाई, तो डाल दो अननोन। तो ये बाकी कोमॉर्बिड मेडिकल प्रोडक्ट्स दे नहीं रखे क्वेश्चन में, तो यू हैव टू नॉट टू राइट, अगर दे रखा है तो लिख दो, ठीक है कि नहीं। एडिशनल रिएक्शन अकर आफ्टर, आपकी मर्जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ड्रिंकिंग अल्कोहल लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है कि नहीं, यस। अब मैं बात सिग्नेचर एंड रिसीविंग पर्सन, ये आपको यहाँ पे साइन नहीं करने, बहुत जने साइन कर देते हैं, नहीं करनी, यहाँ पे लिख दो लाइक डॉक्टर C2 मैड लिख दिया मैंने, ठीक है। न्यू दिल्ली लिख दिया, ठीक है। मैम सी लिख दिया, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। पिन कोड लिख दो, जो भी लिखना है आपको। ईमेल लिख दो c2med@gmail.com, ठीक है। कॉन्टैक्ट 012345678 ठीक है कि नहीं। ऑक्यूपेशन लिख दो MBBS MD, ठीक है कि नहीं। सिग्नेचर कर दो, कर दिया, ठीक है कि नहीं। यू हैव टू सिंपल, आपको ऐसे फॉर्म भरेंगे और डेट ऑफ दिस रिपोर्ट, जो आप जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हो या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, यस। तो देखो आपका अगर एडीआर फॉर्म फिलिंग करने का एग्ज़ाम हो रहा है तो यू हैव टू टाइम स्टार्ट होने से पहले ये वाला डाटा भर दो, उसके बाद ये भरते रहना, ठीक है। क्योंकि जनरली 5 मिनट मिलते हैं मोस्ट ऑफ को, या 3 मिनट मिलते हैं, जो भी डिफरेंट कॉलेज का अलग है, तो हमारे पास पहले ये भर दो ताकि आपका टाइम सेफ हो। तो हम बोलते हैं ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे एडीआर फॉर्म फिल करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स, ये बताओ ये कौन सा टाइप था, ठीक है। हाइपोग्लिसीमिया हो रहा था, ठीक है कि हाइपोग्लिसीमिया, अच्छा इसकी वजह से हो रहा था क्या, हाँ। तो मेरे पास ये कौन सा एडीआर है, टाइप A एडीआर हो गया, ठीक है कि नहीं। कौन सा एडीआर हो गया, टाइप A, हाई डोजेस की वजह से टाइप A एडीआर हो गया, ठीक है कि नहीं, यस। सो हम बोलते हैं A4 मतलब A4 ऑगमेंटेड, हाई डोज पे ये टॉक्सिसिटी देखी जाती है, जैसे कि इंसुलिन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इंसुलिन ज़्यादा दे दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कम कर दोगे डोज तो प्रिवेंट है कि नहीं, यस प्रिवेंटेबल है। B फॉर बिजार, मतलब किसी भी डोज पे हमारे पास ये रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन। अब मेरे पास ये पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, लाइक मेरे पास ये पेशेंट है, हमारे पास ये 1 पेशेंट है, 2 पेशेंट, ये इसने एक पर्टिकुलर ड्रग, तीनों ने सेम ड्रग खाया, ठीक है। इन जनाब को एलर्जी हो गई, इन दोनों को नहीं हुई, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग हो गई इन दोनों को नहीं हुई, तो इट इज़ अ जनरली नॉन प्रिवेंटेबल एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। यू कांट प्रिवेंट द एलर्जी इन दिस पेशेंट इंडिविजुअली, कि आ जाओ इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, सबके पास जाके आप एलर्जी तो पता नहीं कर सकते ना, राइट, नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट प्रिवेंटेबल। C4 होता है क्रॉनिक यूज़, जैसे कि एस्पिरिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। एस्पिरिन को आप यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर हो जाएगी कि नहीं, हाँ जी हो जाएगा। PPI क्रॉनिकली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। D फॉर डिले टाइप ऑनसेट ADR, आफ्टर मैनी ईयर होता है, जैसे कि
इंडिविजुअल लाइक आपने सुना है कि कैंसर थेरेपी करवा रहा है, फिर वो देखो आफ्टर द मैनी ईयर्स उसको दोबारा कैंसर हो गया, तो ये एग्जांपल है डिले ऑनसेट एडीआर का। ई फॉर एंड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि विड्रॉल रिस्पॉन्सेज होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह के। एफ फॉर फेलर, तो जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है कि नहीं। यस, ये तो हमारा सिर्फ हमने थर्ड स्टेप की बात करी थी, सस्पेक्टेड एडीआर फॉर्म फिलिंग करनी है। अब मेरे पास फोर्थ करनी है। फोर्थ क्या, अब मेरे पास हमारा जो फॉर्म हमने भरा है उसको सबमिट करना है टू एएमसी। एएमसी क्या है बेसिकली, एएमसी है हमारा एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर। तो हमारे पास एडीआर मॉनिटरिंग, तो फोर्थ हमारे सबमिट करना है टू दी एएमसी, दैट इज एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, जो क्या करेगी, कैजुअलिटी असेसमेंट करने का काम करेगी। कैजुअलिटी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दी टू स्केल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नरंजो स्केल इज देयर, नरंजो स्केल, नरंजो स्केल है, ठीक है कि नहीं। और मेरे पास दूसरा क्या है, मेरे पास दूसरा है WHO UMC स्केल। UMC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, UMC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड है ये स्वीडन में लोकेटेड है, ठीक है कि नहीं। आगे बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है कि नहीं। दो स्केल्स हैं मेरे पास, उससे मैं कैजुअलिटी असेसमेंट कर दूंगी। चलो कैजुअलिटी असेसमेंट कर ली, पता चल गया चलो कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो मेरे पास एडीआर है, ठीक है। ये जो मेरा रिएक्शन है वो एडीआर है। अब क्या करना है, ये मुझे डाटा आगे फॉरवर्ड करना है। तो मैं डाटा को ना क्या करते हैं, एएमसी डाटा को एंटर कर देते हैं इन अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है मेरे पास, यहाँ पे आपको नाम तो ज़रूर याद रखना है, सॉफ्टवेयर विजी फ्लो, ठीक है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। विजी फ्लो में डाटा क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब आगे डाटा विजी फ्लो में एंटर कर दिया, अब क्या करूँ मैं, आगे डाटा फॉरवर्ड करेंगे। फिफ्थ स्टेट हमारा जो एएमसी है वो डाटा फॉरवर्ड कर रही है टू जोनल, या उसको हम रीजनल बोल सकते हैं, रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, ठीक है। जो हमारा सुपरवाइज करती है, सुपरवाइज दी एएमसी, सुपरवाइज एंड सपोर्ट एएमसी, ठीक है कि जैसे बहुत सारे एएमसी है, एएमसी है, एएमसी है, एएमसी है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, जेडसीसी को, ठीक है कि नहीं, जेडसीसी को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास वो किसको रिपोर्ट करती है, एनसीसी को रिपोर्ट करती है। अब ये जेडसीसी भी बहुत होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जेडसीसी होते हैं। वहाँ के एमसीसी वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, अब उसके भी बहुत सारे एमसीसी होते हैं, वो जाके एनसीसी पे रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस चलता है, सो हम बोलते हैं ठीक है जेडसीसी। अब ये जेडसीसी क्या करेंगे, ये भी डाटा को आगे रिपोर्ट करेंगे, डाटा जैसे कि किसको, एनसीसी को। एनसीसी इज़ अ नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो अंडर द पीवीपीआई, अंडर पीवीपीआई, पीवीपीआई क्या है, फार्माको विजिलेंस, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो एनसीसी के तहत मेरे पास जो 300 से ज़्यादा एनसीसी है अंडर द ये पीवीपीआई प्रोग्राम, ठीक है। 300 से ज़्यादा आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है कि नहीं। यस, कहाँ पे लोकेटेड है ये, हमारे पास गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद। वन ऑफ द लाइक गाज़ियाबाद में हमारे पास वो लोकेटेड है नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन गाज़ियाबाद, ठीक है कि नहीं, ठीक है हमारे पास, ठीक है। मैंने ये बोल लिया। अब मेरे पास ये 6 स्टेप हो गया, एनसीसी को रिपोर्ट कर दिया। अब एनसीसी क्या करेगी, अब एनसीसी भी आगे रिपोर्ट करती है। अरे यार कितने रिपोर्ट करने हैं। अब एनसीसी आगे रिपोर्ट करती है, इशू करती है ड्रग सेफ्टी, इशू ड्रग सेफ्टी टू CDSCO. What is that? It's a Central Drug Standard Control Organization, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये इशू करेंगे सेफ्टी टू CDSCO, दैट इज़ अ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वो मेरे पास फर्दर डाटा फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड टू दी
यूएमसी क्या है अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में. यूएमसी इज़ अ बेसिकली उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो लोकेटेड है हमारा स्वीडन में. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके पास चलो चला गया डाटा, अब वो स्टोर करते हैं अगेन सॉफ्टवेयर में. सारा डाटा आया भाई, उसको स्टोर करते हैं इन सॉफ्टवेयर. अब इस वाले सॉफ्टवेयर का नाम, दोनों सॉफ्टवेयर का आपको नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. वीजी बेस. ठीक है, वीजी बेस. ठीक है कि नहीं, वीजी बेस में हमारे पास डाटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, इन्होंने स्टोर कर दिया. अब मेरे पास वीजी बेस में, अब क्या ये कौन से स्टेप था, 8th, हाँ ये 9th हो गया ना आपका. स्टोर करा डाटा इन वीजी बेस. अब स्टोर कर दिया. अब WHO डिसाइड करेंगे, WHO जी डिसाइड करेंगे कि मेरे पास जो ड्रग आया है उसको बैन कर देना है या मुझे उसे इशू करनी है, सेफ्टी अलर्ट्स इशू करने हैं. ठीक है, इस ड्रग से ये हो रहा है. ठीक है, या मेरे पास वो इशू करना है कि चेंज करो भाई ड्रग लेबल को, मैन्युफैक्चरर को बोलो कि ड्रग लेबल जो है अपने लगाए हैं वो चेंज की जाए. तो मेरे पास WHO डिसीजन लेगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट आई टोल्ड टू यू अलॉन्ग विद दैट ऑफ द 10 स्टेप्स. सो लेट्स रिवाइज क्विकली रिवाइज करते हैं उसके स्टेप्स. तो पहले पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट रिपोर्ट करते हैं ADR. फिर फॉर्म फिलिंग होती है. फॉर्म फिलिंग मैंने बता दी है कैसे होती है. फॉर्म फिलिंग हो गया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं वाइवा में ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि नहीं, यस हम बोलते हैं वाइवा में पूछा जाता है. 4th नंबर पर सबमिट करेंगे टू दी AMC. ठीक है कि नहीं, AMC कैजुअलिटी असेसमेंट करिए, पता लगाएगी कि भाई ADR है कि नहीं. फिर वो स्टोर कर दिया डाटा इनटू द VG फ्लो. फिर हमारे पास वो डाटा जाता है ZCC के पास, ZCC से बाद NCC के पास जाता है, NCC फिर NCC से हमारे पास CDSCO ड्रग इशू करती है. फिर वो मेरे पास क्या होती है, ड्रग सेफ्टी इशू करती है टू दी CDSCO. उसके बाद हमारे पास वो डाटा फॉरवर्ड कर देते हैं ओवरऑल टू दी UMC स्वीडन में जो लोकेटेड है. फिर वो डाटा को एंटर कर देते हैं हमारा VG बेस में. फिर हमारे पास WHO डिसाइड करता है कि जो ड्रग को बैन करना है, सेफ्टी अलर्ट इशू करने हैं, चेंज करने हैं ड्रग लेवल. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवर्स drug reaction. So thank you.